इस वक्त मैं हूँ नगाली में। इस जगह को नगाली बोलते हैं, नगाली पुल। और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये बहुत ही प्यारी जगह पे जा रहा है, भोलेनाथ की एक चमत्कारी जगह पे जहाँ हम अभी जा रहे हैं। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पे जहाँ भोलेनाथ का एक ऐसी चमत्कारी जगह है जहाँ पे आपको उनका एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा। वैसे तो पूरी इंडिया में बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चमत्कारी जगह है भोलेनाथ के, बहुत अच्छे मंदिर हैं। लेकिन वहाँ की जो सबसे प्यारी चीज़ है, जो चमत्कार है, वहाँ पत्थरों से डमरू की आवाज़ आती है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने सफ़र को। पहले ये चढ़ाई जाएगी, इस चढ़ाई को चढ़ के हम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे। शांत सी जगह है। शुरू करते हैं अपने सफ़र को भोलेनाथ का नाम लेके। जय भोलेनाथ। चलिए। अभी तो बस हम जस्ट स्टार्ट किया है सफ़र अपना। बाकी ये देखो रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, और चारों ओर जंगल ही जंगल है। जंगलों इतने प्यारे नज़ारे हैं जंगलों के। रास्ता जितना खूबसूरत है, चढ़ने में बिल्कुल सीधा भी है, लेकिन भगवान तक पहुँचना तो ऐसे भी मुश्किल ही होता है। और हम पहुँचेंगे ज़रूर और आपको दिखाते रहेंगे सफ़र में। बाकी आप कितना खूबसूरत रास्ता है, देखो चारों ओर बिल्कुल प्यारा। धूप लगी हुई है नीचे, लेकिन हमारे पीछे देखो छाया है पेड़ों की। बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि बाबा की चमत्कारी जगह है, प्यारी तो होगी। बाकी महादेव हमें पहुंचा ही देंगे। चलो। जय भोलेनाथ। तो पहाड़ों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चील के, देवदार के, काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ होती है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं अपने छोटे भाई को कैमरा पकड़ाता हूँ, ये दिखाओ। ये आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, ये वाला जो पेड़ सामने दिख रहा है आपको, ये पेड़ है, इसको बोलते हैं बान का पेड़। और इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। कोयले वगैरह बनाने के लिए लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। और ये कई और पर्पज़ के काम भी आता है। जो यहाँ पे पहाड़ी लोग होते हैं, बकरियाँ वगैरह जो पालते हैं, इनकी पत्तियों का चारा बकरियों के लिए होता है। बाकी एक बार आप नज़ारा देखो यार, हम कितने ऊपर चढ़ गए हैं। और वहाँ देखो नीचे नाला, कैसे अंदर को जंगल है, काफ़ी खूंखार जंगल है। और बाकी अभी तो बहुत चढ़ना है। अभी तो हम टॉप पे पहुँचेंगे, ऊपर गांव है, लोग वहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर एक नीचे चढ़ेंगे नाले में। हल्का सा नाला तो क्या है, छोटी सी वो नदी सी टाइप है ऐसे। और उसके बाद हम फिर चढ़ेंगे, शिवढाक जगह का नाम है, मैं आपको बता दूँ। और फिर हम आपको दिखाएँगे वहाँ का चमत्कार, और पत्थरों से डमरू की आवाज़, शांति, सुकून, सब कुछ है वहाँ पर भोलेनाथ की। बहुत प्यारी जगह है वो। जय भोलेनाथ। चलते रहिए भाई। काफ़ी थक गए हैं, अभी तो आधा सफ़र भी पूरा नहीं हुआ है। पानी पी लेते हैं, और जो हम सेब लाए थे रास्ते के लिए वो भी खा लेते हैं। वैसे तो सेब ख़त्म हो गए हैं हमारे, लेकिन थोड़ा हमने रखे होते हैं अपने खाने के लिए। देखो पहाड़ी सेब, ये हमारा लोकल सेब है, लोअर हाइट का। बाकी अपर हाइट की, नॉर्थ साइड के तो भी आ रहे हैं। रास्ते के लिए ठीक है, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी इससे। बाकी थकावट होने लगी है, लेकिन बाबा के द्वार जा रहे हैं तो पहुंच के तो रहेंगे ही रहेंगे। आप सफ़र के मज़े लेते रहो हमारे साथ। अभी हम मेन रोड से ऊपर आ गए, और मेरे सामने ये कच्चा रोड है सामने। यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन रही है। यहाँ नीचे से हम आए हैं, जो NH है। अभी हमें यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ। सामने एक स्कूल आएगा, और उसके बाद वहाँ से नीचे की ओर उतरना होता है, थोड़ा गहराई की तरफ। और उसके बाद फिर एक चढ़ाई शुरू होगी शिवढाक की तरफ। बाकी आप देखो, आज धूप अच्छी लगी हुई है, लेकिन हवाएं भी अच्छी चली हुई। देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, अच्छा मौसम है, और हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है जाने में। थोड़ी थकावट तो होगी, बाकी बहुत प्यारी जगह है। देखो पीछे से वीडियो शूट करते करते आ रहे थे, एक बंदा मिला पीछे बैठा हुआ था, बोल रहा था ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ जी, मतलब अभी इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, लेकिन बोलता है कोई नहीं भाई, एक दिन सक्सेस होंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया, व्हाट्सएप लिंक भेजी, फिर जाके सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच। आपको मैं मेंशन करना चाहूँगा, नरेश है उनका नाम। शाम को जरूर वीडियो आएगी, आप जरूर वीडियो देखना। ये छोटी छोटी स्पोर्ट हमें बहुत याद रहेगी, क्योंकि अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं जिस स्कूल की बात कर रहा था वो सामने है, प्राइमरी स्कूल। और ये मंदिर भी है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के साथ। ये
किनका मंदिर है ये तो मैं नहीं पता, क्योंकि मैं भी यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ। बाकी बड़ा खूबसूरत मंदिर है। हमारा मंदिर के दर्शन कीजिए। देवता यहाँ के लोकल देवता होंगे ये, इनके दर्शन कीजिए। और बाकी ये प्राइमरी स्कूल, ये इनका ग्राउंड यहाँ पे। और यहीं से अब जो मैं बात कर रहा था, नीचे जाना पड़ेगा गहराई की तरफ, तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे अब। बाकी गाड़ी वगैरह यहीं तक आती हैं, यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, रास्ता यहीं तक ख़त्म है। बाकी पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। ये लो बेटा, कुर्सी यहाँ बैठी है तुम्हारी, ले जाओ। हाँ जी, पिछली बार जो हम आए थे आपसे एड्रेस पूछ के गए थे। पिछली बार गलती से दूसरी पहाड़ी पे चढ़ गए, पर ऐसे ऊपर की ओर चले गए। अच्छा। हाँ, फिर वो चीज ने बताया, बोला आप गलत आ गए हैं। हाँ। नहीं सड़क जाना। बाइक है तुम्हारे पास? गाड़ी है? हम तो पैदल आए, नीचे से ही रहते हैं, नीचे नगाली पुल के साथ ही। वहाँ नीचे रहते तुम? अच्छा। जो हमने पीछे आपको दिखाई आंटी की छोटी सी दुकान है यहाँ पे। पिछली बार जब हम रास्ता भटक गए थे एक्चुअली में, तो हम किसी दूसरी धार पे चढ़ गए थे, तो इन्होंने हमें रास्ता बताया था। अभी भी आंटी बता रहे थे कि तुम देखे देखे से लग रहे हो। बोला हाँ जी आंटी, पिछली बार भी आपने रास्ता बताया था। बड़े खुश हो रहे थे। पूरा एड्रेस हमें बताया कि शिवढाक में ऐसे जाना दोबारा, और माता रानी के दर्शन करके भी आना। हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं रास्ते के लिए। और बाकी बोल रहे थे कि पिछले कल यह भंडारा था, जब वापसी में आएंगे तो मुझसे मिल के जाना। पूड़े होते हैं हमारे यहाँ प्रसाद एक तरह का, तो वो खा के जाना। यार बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह भगवान की है तो लोग भी बड़े अच्छे नेचर की है, बहुत प्यारे लोग हैं। बाकी सारे हिमाचल वाले बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे नेचर के लोग होते हैं। हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, जो मैं आपको बता रहा था, ये ढलान है, यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ता है थोड़ा नीचे। बाकी पहाड़ों में देखो कुछ इस तरह के गाय जो डंगर होते हैं उनको रखने के लिए इस तरह के शेल्टर, खुड बोलते हैं उनको अपनी भाषा में, बनाए होते हैं। बाकी पिछली बार जब हम आए थे बिल्कुल रास्ता बढ़ गए तो थक गए थे यहाँ से नीचे जाते जाते। इस बार तो हमें आइडिया है। बाकी रास्ता बहुत कच्चा है, देखो खतरनाक ही रास्ते हैं ना। मेरे सामने देखो अब पहाड़ बिल्कुल कैसे गिर गए हैं। ये बीच में जो बारिश हुई थी लैंडस्लाइड की वजह से, देखो पूरे पहाड़ नीचे गिर गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है यहाँ बीच में। पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई। देखो बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई है नीचे। ये बड़ा शॉर्टकट लग रहा है, यहाँ से निकल जाते हैं नीचे, जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना। पर मुझे लग रहा है यहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है। क्यों? अरे यहाँ से आगे नहीं है रास्ता, ये तो पूरी पहाड़ नीचे आया हुआ है, देखो। अरे बाप रे, यहाँ से गए तो मंदिर पहुँचना पूछे, डायरेक्ट भगवान के पास पहुँच जाएंगे। सच बताया तो अभी बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है। क्यों भाई, है ना, बहुत मजा आ रहा है सफर का। पिछली बार हम थक गए थे क्योंकि उल्टे चढ़ गए थे, आज तो बहुत मजा लग रहा है। देखो हमने भजन लगाए हुए हैं, आपको आवाज आ रही होगी मेरे पीछे। आ रहे हैं हम भगवान भोलेनाथ आपके पास। आप लोग वो जो चमत्कार देखोगे ना, जब डमरू की आवाज आती है पत्थरों से। पहली बार मेरे और मेरे भाई ने जब बजाया था ना, दिल में ना सिर्फ एक ही आवाज निकली थी, ओम नमः शिवाय, कि शिव है, भगवान है, आप हो। वो चमत्कार बहुत बहुत पहली बार हमने ऐसा कुछ देखा, और आपको आज दिखाएंगे। कितने खूबसूरत रास्ते हैं ना, चारों ओर ठंडी हवा चली है, जंगल ही जंगल। बीच में गांव भी है, वहां पे आगे लोगों के घर भी है, यहाँ भी एक घर है, पर शायद अभी तो इसमें कोई नहीं रहता क्योंकि लैंडस्लाइड हुई होगी, है ना। अभी जितनी चढ़ाई चढ़ के हम ऊपर आए थे उतने ही नीचे आ गए। यहाँ देखो बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल नाला है यहाँ नीचे, एक छोटी सी नाली। नाला तो क्या मतलब, हम उसको अपनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में से छोटे छोटे नहरें बोलते हैं, वो बहती है यहाँ पे। बाकी यहाँ देखो नीचे लोगों ने यहाँ पे टमाटर लगाए हुए हैं। सोलन टमाटर के लिए बड़ा फेमस है, तो टमाटर लगे हुए हैं आजकल यहाँ पे। बाकी यहाँ देखो ऊपर कितनी चढ़ाई से हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। अभी इससे भी ज्यादा चढ़ाई ऊपर और चढ़नी है। पहले नीचे जाएंगे, वहां से रास्ता है, फिर ऊपर और चढ़ेंगे, इससे भी ज्यादा बड़ी चढ़ाई है। आजकल ना ये चीज बड़ी होती है पहाड़ों में, कुंबरे बोलते हैं हम इनको। वैसे अगर ये चिपक जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है निकालना, ऐसे रान से चलना, कपड़ों में भी चिपक जाते हैं ये। बोले बाबा तेरी क्या ही बात है ना। भाई यहाँ देख, यहाँ तो चढ़ने के लिए इतना कर स्पेस है, बस ऐसे झाड़ी है।
झाड़ियाँ झाड़ियाँ चारों तरफ। अभी तो सर्दियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आएंगे ना सांप वगैरह हो सकते हैं इसमें आसानी से ना। ये देख लेते शुरू होता है रास्ता मेन, यहाँ बिल्कुल डाउन पहुंच चुके हैं नीचे, फिर आगे जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक टैंकी है, छोटा सा टैंक बनाया हुआ है, अगर कभी आप आओ तो यहाँ से पानी वगैरह ले सकते हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो भटक गए थे, तो थक गए थे, तो लोगों ने यहाँ हमें पानी वगैरह भी दिया था और कह रहे थे कि खाना खा के जाओ। बड़े प्यारे लोग हैं यार यहाँ पे। यहाँ पे देखो नीचे टमाटर लगाए हुए हैं लोगों ने, ये देखो ऐसे स्पॉट पे लगे होते हैं टमाटर के खेत। और इस रास्ते से हम जा रहे हैं, पतला सा रास्ता है आगे की तरफ, आगे एक टैंकी आएगी, फिर वहां से एक जंगल आएगा आगे, वहां से हम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चढ़ेंगे शिव ढांग की तरफ। ढांग का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे एक चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान, उसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर तो क्या वो स्वयंभू है, उसके अंदर भोलेनाथ के छोटा सा स्वयंभू शिवलिंग भी है और उन्हीं के पत्रों से आती है डमरू की आवाज। बाकी ये देखो इस तरह की टंकियां बनी होती है यहाँ पहाड़ों में, जिसपे पानी स्टोर रहता है, जो कि काम आता है जब सूखा पड़ता है तो खेतों में देने के लिए, डंगरों वगैरह के लिए। बाकी ऐसी झाड़ियां यहाँ पे। आपको एक चीज दिखाता हूँ बहुत प्यारी, ये देखो छावा बड़े से पेड़ के नीचे, और यहाँ पे ये देखो ये एक बावड़ी है, इसके अंदर बावड़ी है, मंदिर भी है, हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है वहाँ पे। और ये जो पानी है ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, अगर आप देखोगे, दिखाओ उसको, तो शैवाल लगा हुआ नीचे, यहाँ पे एल्गी एल्गी, इस बात का सबूत है कि बिल्कुल नेचुरली शुद्ध पानी है। और ये देखो अंदर बावड़ी है, नेचुरल रिसोर्सेज से पानी आ रहा है। कभी आप यहाँ आओ तो यहाँ का जल ग्रहण करने, डंगर वगैरह यहाँ से पीते हैं, बाकी आप अंदर से ले सकते हैं, फिलहाल तो उसमें ताला लगा हुआ किसी वजह से। और पिछली बार जब हम आए थे हमें यहाँ से आगे का रास्ता पता नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, उनके कुछ डंगर थे, गाय वगैरह यहाँ से पानी पी रहे थे, वो हमें बताया कि रास्ता यहाँ से आगे, आपने आगे जाना है। मतलब हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कहाँ जाना है। भोलेनाथ ने पता नहीं किसी न किसी रूप में अपने दूत गण भेज के हमें वहाँ तक पहुँचाया। पता नहीं उनकी कृपा से हम पहुँच ही गए। हमें तो थोड़ी देर के लिए लगा वो इंसान भी है कि नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें लगा कि रास्ता अब नहीं पता हमें, बिल्कुल वहाँ कोई ना कोई हमें रास्ता बताने के लिए आ जाता था। ये कृपा है प्रभु की, जय महादेव। बाकी ये वाला जंगल अब शुरू हो चुका है, जंगली रास्ता, ये बिल्कुल पतला सा रास्ता। और बाकी देखो चारों ओर कैसे है, यहाँ पे जंगली जंगल है। ये पेड़ देख रहे हैं तो यहाँ पे ना ये जड़े हुए हैं, कभी आग लगती है ना यहाँ पे गर्मियों में जंगलों में, तो पेड़ जल जाते हैं। इसी रास्ते में हम पिछली बार आए थे, उस टाइम बारिश हो रही थी और हम भटक गए थे, हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन इस बार तो हमें पता है। बाकी अभी थोड़ा थक गए हैं, आंटी से जूस वगैरह लिया था, यहाँ बैठ के पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऊपर की तरफ, और बिल्कुल चढ़ाई में चढ़ना है हमने ऊपर, तो जूस वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा थक गए हैं। हम वहाँ से आ रहे थे। बाकी ये जो रास्ता है अब यहाँ से जाता है रास्ता, बिल्कुल ये देखो, ये बिल्कुल सीधा पहाड़ ऊपर। यहाँ से तो आपको बहुत छोटा सा लगेगा कि ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सीधी पहाड़ी है, यहाँ से बहुत हाइट पे ऊपर शिव ढांग है। तो अब यहाँ से अब सफर शुरू करेंगे बिल्कुल ऊंचाई वाला। भाई रेडी है? चलो भोलेनाथ का नाम लेते हैं और चलते हैं। जय भोलेनाथ। आप ये जंगल देखो एक बार ना, बिल्कुल घंघोर बीहड़ जंगल लग रहा है बिल्कुल। रास्ते यहाँ कहीं नहीं है, अगर आप सोच रहे हो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता, ये रास्ता कुछ नहीं है। यहाँ तो खुद ही बना हुआ है, या फिर लोग यहाँ आते जाते होंगे उन्होंने बनाया हुआ, पर्टिकुलर कोई रास्ता नहीं है। देखो जंगल ही जंगल है, घास पेड़ पौधों से भरा भरा, बहुत खतरनाक भी है और डरावना भी है, लेकिन पहुँचने के लिए भगवान के पास ये जंगल है रास्ता भोलेनाथ के पास जाने का। बाकी वहाँ देखो हम नीचे से आ रहे हैं, कितने नीचे से, काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ चुके हैं हम। जब पिछली बार आए थे ना, तब देखो हम कैसे भटक रहे थे ना, कभी उस पहाड़ी चढ़ रहे थे, कभी इस पहाड़ी चढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ नीचे वो आंटी याद है तुझे जो मिली थी हमारे को, बिल्कुल पॉइंट पे मिली थी, इसी पॉइंट पे जहाँ से ऊपर को चढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ से ऊपर जाते हैं, अदरवाइज तो हम आगे निकल गए थे। वो भी एक चमत्कार था प्रभु का, अदरवाइज तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। देखो मेरी सांस चढ़ रही है, इसे पता चल रहा होगा आपको कितनी चढ़ाई में हम चढ़ रहे हैं। ये मेरा भाई, भाई कैसा लग रहा है? भजन लगे हुए हैं भोलेनाथ के पीछे। गाइस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी देखो आप बिल्कुल यहाँ पे आपको अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा, छाया है बिल्कुल, क्योंकि चारों ओर ये देखो घंघोर जंगल है,
हम पूरा पहाड़ चढ़ के आए हमारे पीछे नीचे से। अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पीछे जंगल ही जंगल है। बस अब 5-10 मिनट की और चढ़ाई है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे शिवढाक। छोटे सा मंदिर भी है वहाँ पे और गुफा जिसके अंदर पत्थर जो है जिससे डमरू की आवाज आती है। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर हम आपको दर्शन कराते हैं। एक बार आप जंगल देखो, ये रास्ता जा रहा है सीधा शिवढाक गुफा की तरफ। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। अब तो 5-6 मिनट का और रास्ता है। बाकी नीचे देखो कितनी हाइट पे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर से आपको दिखाऊंगा, वहां से प्रॉपर अंदाजा लगेगा कि कितनी हाइट पे है ये गुफा। अब वो देखो जो शिवढाक गुफा उनका परिसर दिखने लगा है फाइनली। लगभग 2.5-3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए। वो देखो सामने परिसर है गुफा का और यहाँ ऊपर एक बावड़ी है। बहुत ठंडा पानी मिलता है वहाँ पे। सबसे पहले तो जो प्यास लगी है पानी पियेंगे। पानी तो क्या अमृत ही है, वो जो भगवान की गुफा का है यहाँ पे वो अमृत ही है। चलो, ये वाली है वो बावड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था। बिल्कुल शुद्ध पानी और ये पानी किसी अमृत से कम नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जूते उतारेंगे क्योंकि अंदर जाना है मुझे बावड़ी के पानी के लिए। सबसे पहले शूज उतार देता हूँ यहाँ पे अपने। पानी पीने के लिए यहाँ लोटा भी रखा हुआ है। जय भोलेनाथ। सबसे पहले यहाँ पे बाहर हाथ वगैरह धो लेते हैं। यहाँ पे नीचे शैवाल लगा हुआ ना इसमें। बहुत ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है ये। ऐसा इतनी गर्मी है वैसे यहाँ पे, पर टेस्ट भी पानी जैसा नहीं है भाई। बहुत प्यारा मीठा टेस्ट है इसका। ले तू भी पी ले। बाकी यहाँ है जस्ट ऊपर ये मंदिर परिसर है। यहाँ पे इसके ऊपर से नीचे थोड़ा उतरने पे अगली साइड को चट्टान है जिसके अंदर गुफा बनी हुई है। बाकी एक बार आप यहाँ का नज़ारा देखो, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल भीड़ भड़का नहीं। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम लोग विजिट करते हैं। टूरिस्ट वगैरह तो यहाँ आते नहीं है क्योंकि जगह बहुत अननोन सी है। और अननोन ही रहे ठीक है, क्योंकि फिर भीड़ भड़का हो जाता है, गंदगी हो जाती है। सो गाइज, ये है रास्ता जो नीचे जा रहा है गुफा की ओर। यहाँ से यहाँ पे सामने लगी है घंटी। सबसे पहले जय भोलेनाथ, जय हो बाबा महाकाल। हम पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ देखो उस साइड से भी रास्ता है, हम वहां से नीचे से आए हैं और ये बिल्कुल हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे। तो चलिए, हमने जूते वगैरह उतार दिए हैं। वहाँ मेरा भाई जूते उतार रहा है सामने। अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से नीचे अगली साइड को पहाड़ पे जो गुफा बनी हुई है वहाँ चलते हैं। यहाँ से बिल्कुल नीचे बनाया ना, ये पूरी चट्टान है, एक ही चट्टान है। बाकी यहाँ छोटे छोटे मंदिर अंदर बने हुए। जय हो प्रभु। ये भी सारे के सारे स्वयंभू है, शिवलिंग सी है सारे के सारे ये। और बढ़िया किया हुआ इन्होंने। यहाँ पे डेकोरेटिव अच्छे, ऊपर से चादर वगैरह लगी हुई है। यहाँ से नीचे ये पूरी चट्टान है जिस पे अब हम चल रहे हैं। ये चट्टान के बीच से रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, साइड में सीढ़ियाँ लगी हुई है। गाइस, ये देखो सामने बाबा जी का त्रिशूल। जय भोलेनाथ। यहाँ पे तो रियल डमरू है बाबा जी का। जय हो प्रभु। लेकिन सबसे चमत्कारी चीज, पहले एक बार आप यहाँ से नज़ारा देखो। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल 5-10 किलोमीटर चढ़ाई पे ऊपर। यहाँ से नीचे अगर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी हाइट पे आ गए हम। बिल्कुल डर भी लगता है। यहाँ पे चट्टान के ऊपर है बिल्कुल। ढाक का मतलब ही चट्टान होता है। और अब मैं आपको जिस चीज के लिए लाया हूँ, जिस चीज के दर्शन कराने के लिए लाया हूँ, वो चीज दिखाने जा रहा हूँ। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये है गुफा सामने बाबा की। वहां पे शिवलिंग है सामने। ये स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग। यहाँ पे अंदर जाने के लिए इतनी कर गली है। यहाँ पे घंटिया। जय बाबा भोलेनाथ। सबसे पहले तो आप दर्शन कीजिए बाबा के। जय हो प्रभु। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत है। ये देखो छोटी छोटी पहाड़ियां बनी है ऊपर से
और इस पर्वत के नीचे बाबा विराजमान है। और जिन डमरू की मैं आपको बात कर रहा था कि पत्थरों से डमरू की आवाज आती है, ये जो चारों ओर पत्थर है, अब मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं। ये देखो, आपको आवाज आ रही होगी मेरे पीछे, ये देखो बिल्कुल डमरू की आवाज है। इन पत्थरों को देखोगे आप, यहाँ आवाज नहीं, अब आप यहाँ पत्थरों देखो। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से आवाज सुनाता हूं मैं आपको। अब आप बताओ कहीं ऐसा चमत्कार, वैसे तो हर जगह चमत्कार है, भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, हर जगह उनके चमत्कार है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम पहली बार हमने जब ये चीज की थी, एकदम से गूज बॉम्ब आ गए थे गई और मुंह से एक ही आवाज निकली थी, जय भोलेनाथ। एक बार आप अच्छे से दर्शन कीजिए। और मैं आपके लिए, आप सभी के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रे करता हूं बाबा से, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो नहीं भी देख रहे, आपके परिवार सब खुश रहें, बाबा आपको खुशियां दे, धन संपत्ति, अगर कोई घर में बीमार है वो सब रोग मुक्त हो, जल्दी से आपको खुश रखे। और आप भी हमें भी सब्सक्राइब करें, हम आपको और अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहेंगे। अब आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं और मेरा भाई भी दर्शन कर लेगा एक बार। ये मेरे भाई यहाँ पे दर्शन कर रहा है। भाई एक बार डमरू की आवाज बजा दो और बोलो, जोर से बोलो, जय भोलेनाथ। पूरी आवाज आ रही है डमरू की, है ना। ऐसा चमत्कार हिमाचल में वैसे बहुत चमत्कारी मंदिर है, उनमें से सिर्फ ये एक है, शिव ढांक। भगवान आप सबकी रक्षा करे। जय हो प्रभु। यहाँ पे ऐसे धज्जिया बोलते हैं उनको, ध्वज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, सुकून है यहाँ बैठने में, बिल्कुल ठंडी हवा चली हुई है। ये नज़ारे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पहाड़ों में ही ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और साथ में मंदिर इतना चमत्कारी, बाकी क्या कहने, बस इतना कह सकते हैं कि ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। गाइज हमने दर्शन वगैरह कर लिए, थोड़ी देर ध्यान लगाने के लिए भी बैठे थे, अब हम जा रहे हैं वापिस। बाकी बहुत मज़ा आया यहाँ पहुँच के, शांति सुकून सब कुछ है यहाँ पे। अब चलते हैं वापिस। अब यहाँ पे तो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है हम कभी आए थके ही नहीं है, बिल्कुल भी। लग रहा है यहीं पर से आए होंगे घर से, यही तो बाबा की कृपा है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज आप बताओ आपको ये जगह कैसी लगी। यहाँ पे हमने आपको चमत्कारी डमरू की आवाज सुनाई जो पत्थरों से आ रही है। अगर आपने कभी विजिट करना हो हिमाचल, मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया आप कैसे कैसे आ सकते हैं। आप यहाँ एक बार जरूर आओ। और बाकी अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे भोलेनाथ का। बाकी आप कमेंट करके बताओ यह जगह आपको कैसी लगी। बाकी मैंने आप सबके लिए प्रे किया भगवान से। बाकी आप सब्सक्राइब करते रहो, जैसा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि हफ्ते के लास्ट में एक वीडियो आपको मैं अच्छी अच्छी जगह की विजिट कराता रहूंगा। जैसे जैसे आप और प्यार देते रहेंगे, मैं 2 वीडियो 3 वीडियो भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। भगवान आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। फिर मैं अगले संडे आपसे मिलूंगा एक नई जगह पे, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक और प्यार देते रहो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। देखो इस तरह प्यार देते रहेंगे, हम आपको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। जय भोलेनाथ, टाटा, गुड बाय।